20वें श्लोक की अवतरणी का भाष्यकार कहते हैं ज्ञान से तो तावत त्रिविधत्वम उच्चते सर्वते। उनमें सबसे पहले ज्ञान जो त्रिविधता जो बताया गया उनमें से पहला सात्विक को बताने के लिए आरंभ करते हैं। संक्रांति अवतरण का में कहते हैं तत्र ज्ञान से त्रैविध्यम प्रतिपादन आदो। ज्ञान की त्रिविधता का प्रतिपादन करते हुए सबसे पहले बहुजन्म भी सत्ववृत्तिया सर्वगर्भल परित्याग पूर्वकम ईश्वरार्पण बुद्धिया समुष्ठित सात्विक कर्म समुत्पादितम यच्छुद्ध सत्वम सकृत श्रवण मात्रेण तत्वधारण शक्तम तस्माद् उत्पन्नस्य आत्मैकत्व दर्शन लक्षणस्य सात्विक ज्ञान से लक्षणम माह। सात्विक ज्ञान का लक्षण बताने जा रहे हैं। जो सात्विक ज्ञान कैसे पैदा होता है बहुत कठिन है। बता रहे देखो अनेकों जन्मों से आप सात्विकी वृत्ति बनाए हुए हैं। कभी राशि तामसी वृत्ति को उठने ही नहीं दिया। इतने नियंत्रण में अनेकों जन्म व्यतीत किया। बहुनाम जन्मनाम अंते गीता में भी क्या है ना, इसी में बहुत जन्मों के अंत अनेक जन्म संसिद्ध ये भी कहा है। तो बहुजन्म भी सत्यवृत्तिया सर्वकर्म फल परित्याग पूर्वकम सर्वकर्म के फल परित्याग पूर्वक ईश्वरार्पण बुद्धिया समुष्ठित ईश्वरार्पण बुद्धि से सम्यक प्रकार से अनुष्ठित है सात्विक कर्म समुत्पादितम। समुष्ठित क्या था? सात्विक कर्म का ही अनुष्ठान करता रहा है। उससे सम्यक प्रकार से उत्पन्न हो गया है जो आपका अंतःकरण शुद्ध यत् शुद्ध सत्वम। आपका अंतःकरण शुद्ध है, अपने आप बोलते रहे भले, इसकी परीक्षा भी दे दे। यहाँ पर कैसे देखना या हमारा अंतःकरण कितना शुद्ध है ये पता कैसे चलेगा? सीधी सी बात है, सकृत श्रवण मात्रेण तत्व अवधारण शक्तम। एक बार गुरु ने कहा सुनते ही तत्व निश्चय करने की सामर्थ्य है तो समझो तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध है। और एक बार क्या अनेक बार सुनने पर भी नहीं हो रहा है तो समझ लो कितना मलिन है। तत्व निश्चय नहीं हो पा रहा वास्तव में हम ब्रह्मास्मि। अंग्रेजी में कहते हैं मेंटली एंड इंटेलेक्चुअली अंडरस्टूड। कैसा है? मानसिक रूपेण और बौद्धिक रूपेण समझ लिया लेकिन वास्तविक ग्रहण हुआ नहीं, अतः अनुभव कुछ नहीं होता है। बढ़िया वक्ता बन जाएगा लेकिन सकृत श्रवण मात्र पहचान है आपके अंदर शुद्ध यदि है गुरु के मुख से एक बार सुनने मात्र से ही तत्व का अवधारण करने में समर्थ होंगे। अतार्ष अंतःकरण से तस्माद उत्पन्न से ऐसे अंतःकरण जाते शुद्ध है, एक बार गुरुमुख से सुनते ही तत्व निश्चय कर लेता है। तार्ष अंतःकरण में उत्पन्न जो गुरुमुख से श्रवण के द्वारा उत्पन्न जो ज्ञान है आत्मैकत्व दर्शन लक्षण से आत्मैकत्व दर्शन रूपा जो सात्विक ज्ञान है उसका लक्षण बताने आरंभ करते हैं। सर्वभूतेषु येनैकम् भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। ये न जिस ज्ञान के द्वारा ये न ज्ञानेन आपने क्या जाना तज्ज्ञान विद्धि सात्विकम। जिस ज्ञान के द्वारा इस चीज को जानते हो उस ज्ञान का नाम सात्विक ज्ञान होता है। क्या जान रहा हूं? एकम भावम अव्ययम सर्वभूतेषु भक्तेषु अपि अविभक्तम। सकल भूतों में एक अव्यय वस्तु को अनुभव करता है। जड़ चेतन समग्र संसार में ही वह सकल भूतों में एक एकम भावम, भाव माने वस्तु। वस्तु क्या है? यहाँ ब्रह्म, ब्रह्म रूपी वस्तु, वही अव्यय वस्तु है जो किसी प्रकार से न स्वरूपेण
न स्वधर्मेण न सुगुणे न परधर्मेण परगुणे न वा, किसी प्रकार से जो क्षय को प्राप्त नहीं होता उसका नाम अव्यय होता है। और सकल विभक्त पदार्थ तुम एक अविभक्त तत्व का अनुभव कर रहा है। विभक्तेषु च अविभक्तम यह पश्यति स पश्यति तद ज्ञान विद्य सात्विकम, उस ज्ञान को ही सात्विक ज्ञान समझो। पूर्व में कहा है वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ कहा हुआ है। शांकर भाष्य सर्वभूतेषु अव्यक्ता स्थावरांतिज भूतेषु येन ज्ञानेन एकम भावम मने वस्तु। भाव शब्दो वस्तुवाची एकम आत्मवस्तु इत्यर्थ। सकल भूतों में अव्यक्त से आरंभ करके स्थावर पर्यंत सकल भूतों में येन ज्ञानेन जिस ज्ञान के द्वारा एकम भावम, भाव कर दे वस्तु। वस्तु क्या लेना, भाव शब्दों या वस्तुवाची है और वह एक आत्मरूपी वस्तु को ही बता रहा है। एकम आत्मवस्तु इत्यर्थ। वह एक आत्मवस्तु कैसा है, कदाव्ययम न व्येति स्वात्मना धर्मैर्वा कूटस्थ नित्यम इत्यर्थ। अपने आप में विवेक को प्राप्त नहीं होता, किसी अध्यारोपित धर्मादियों के कारण से उसके अंदर किसी प्रकार का व्यय नहीं होता। ऐसे जो आत्मा उसका नाम न व्येति, जो उसे कूटस्थ है, नित्य है, उसको अनुभव कर रहा है। ईक्षते येन ज्ञानेन पश्यति, जिस ज्ञान के द्वारा ऐसे तत्व का अनुभव करता है, तंच भावम अविभक्तम प्रतिदेहम विभक्तेषु, और उस ज्ञान के अंदर जो अनुभव करता हुआ उस तत्व कैसा है, तंच तत्वम भावम वस्तु अविभक्त है। किसमें अविभक्त है वो, प्रतिदेहम विभक्तेषु देह भेदेषु न विभक्तम। प्रतिदेह विभक्त होकर दिखाई दे रहा है, ऐसे सकल देह भेदों में वह अविभक्त रूपेण न विभक्तम। तत् आत्मवस्तु, आत्मवस्तु को जो व्योमवद निरंतर है, अर्थात व्योमवद वह निरंतर है, आकाश के समान सर्वत्र व्यापक है। तद ज्ञानम अद्वैत आत्मदर्शनम सात्विकम, वह ज्ञान का नाम अद्वैत आत्मदर्शन है, सात्विक है। सम्यक दर्शनम विधीति, उसको सम्यक दर्शन करके तुम जानो, वही सम्यक ज्ञान है। यानी द्वैत दर्शनानि असम्यक भूतानि राजसानि तामसानि चैति न साक्षात संसार उच्चित्तये भवन्ति। और जितने द्वैत प्रधान दर्शन है असम्यक भूत है, अतः वे सब राजस और तामस है, वे जो है साक्षात संसार को उच्छेद के लिए उपयोगी नहीं होते। न संसार विच्छेदये साक्षात कारणम भवन्ति, साक्षात कारण वे नहीं हो पाते हैं। संक्रांति टीका सर्वभूतेष्विति विभक्तेषु नाम रूप जाति गुण क्रिया विशेषैर आविद्यकै परस्पर भिन्नेषु सर्वभूतेषु सर्वेषु अव्यक्ता स्थूलांतेषु भूतेषु शरीरेषु इत्यर्थ। ये हमेशा अन्वय क्रम से घटाते हैं। सर्वभूतेषु मने विभक्तेषु, कहाँ विभक्तेषु अविभक्तम का अर्थ क्या है, विभक्तेषु नाम रूप जाति गुण क्रिया विशेषेर आविद्यकै ही परस्पर भिन्नेषु, नाम रूप जाति गुण और क्रिया, इन विशेषों के द्वारा, जो कि कैसे ही ये सब आविद्यकै ही, अविद्या से उपस्थापित है, ऐसे इनके द्वारा जो परस्पर भिन्न करके प्रतीत हो रहे हैं, ऐसे सर्वभूतेषु सर्वेषु अव्यक्तादि स्थूलांतेषु, सर्वभूतेषु मतलब सर्वेषु, कौन से, अव्यक्त से लेकर के स्थूल पर्यंत उन सकल भूतेषु शरीरेषु स्थावरेषु जंगमेषु च, कहने का मतलब सकल शरीरों में स्थावर है चाहे जंगम है। सर्वत्र घटमटादिषु इव आकाशवद अविभक्तम, जैसे घटवटादि सकल उपाधियों में एक अविभक्त आकाश को आप स्वीकार करते हो, उसी प्रकार सकल उपाधियों में एक अविभक्त आत्मा का अनुभव करना। घटमटादिषु इव आकाशवद अविभक्तम निर्वयत्वात्, अविभक्त है वो, क्यों, निर्वय होने से, निर्विशेषत्वाच्च विभाग वर्जितम अखंडात्मना सर्वदा परिपूर्णम अतः एकम। इस तरह से निर्वय होने के नाते से भी वो सर्वत्र एक आप मानते हो आकाश को, उसी प्रकार से यह भी आत्मा भी कैसा है,
निर्वय है, निर्विशेष है। यह भी विभाग से रहित अखंड स्वरूप है, सर्वथा परिपूर्ण, सर्वतः परिपूर्ण है, कालतः देशतः वस्तुतः सर्वतः परिपूर्ण है वो। अतः एकम, इसलिए वो एक है, माने एक रूपम इत्यर्थ। तदीय धर्म कर्मादि फिर अस्पृष्टाम, क्योंकि तत्त शरीर आदि उपाधियों के धर्म कर्म गुण आदि के द्वारा वह अस्पृष्ट है, वो अत्यंत विशुद्धम, चिदेग रसम, चिदेक रस रूप स्वरूप होने से अत्यंत विशुद्ध है। अव्ययम भूतेषु नश्यत्सु सत्सु स्वयं अविनश्यंतम इत्यर्थ। सकल भूतों का नाश होते हुए भी वह स्वयं नाश को कभी प्राप्त नहीं होता। भूतानाम आविर्भाव तिरोभाव आगम निर्गमादिषु स्वयं आविर्भाव तिरोभाव आगम निर्गमन आदि धर्म निर्मुक्तम इत्यर्थ। कहने का अभिप्राय भूतों के आविर्भाव और तिरोभाव, गमन और आगमन, इन सभी से रहित है। स्वयं कैसा है? आविर्भाव तिरोभाव रहित है, आगम निर्गम से रहित है, इन धर्मों से वो विमुक्त है। क्यों? अविक्रिय आत्मना एक रूपेण सर्वदा तिष्ठन्तम नित्यम शाश्वतम इत्यर्थः। क्योंकि अविक्रिय आत्मस्वरूप है वो, अविक्रिय रूप होने के नाते स्वस्वरूपेण आत्मना एक रूपेण सर्वदा तिष्ठन्तम, एक रूप से सर्वदा सगलोपाधि में व्याप्त होकर रहता हुआ वह नित्यम शाश्वतम इत्यर्थ। एवं लक्षणम भावम नाम रूपाधिकम सर्वम भाव्यते यत्र येन वा सभाव। इसका नाम भाव क्यों कह दिया? एवं लक्षणम भावम, इस प्रकार के लक्षण वाला भाव पदार्थ है। क्योंकि नाम रूपादि सर्वम भाव्यते, नाम रूपादि सगलोपाधियों को वह भाव्यते यत्र, जहाँ हम अनुभव कर रहे हैं या जिसके द्वारा प्रकाशित हो रहा है, स भाव, उसका नाम भाव है, आपके अपने प्रत्यगात्मा। तम सच्चिदानंदैक रसम आत्मानम, ऐसा जो वह सच्चिदानंद घनैक रस स्वरूप है, ऐसे आत्मा को स्वम एन शुद्ध सत्व संभावितेन, जिस शुद्ध सत्व अंतकरण के द्वारा संभावित ज्ञान से हम अनुभव कर रहे हैं। विद्वान ईशते पश्यति, विद्वान ईक्षते, ऐसा जो विद्वान ज्ञानी पुरुष है वह अनुभव करता है। पश्यति, कैसे अनुभव कर रहा है? सर्वमिदम अहम च ब्रह्मैवेति, यह सब कुछ और मैं ब्रह्म ही है और अलग कुछ नहीं। अतः स्वंच सर्वंच ब्रह्मैवेति पश्यति, अपने आप को और सबको ब्रह्म ही है ऐसे अनुभव करता है। तज्ज्ञान, जिस ज्ञान से ऐसा अनुभव होता है उस ज्ञान का नाम अद्वैत आत्मविषयकम द्वैत ब्रह्म विध्वंसकम, अद्वैत आत्मा है विषय जिसका, और द्वैत रूपी भ्रम को नाश करने के सामर्थ्य वाला, ऐसे उस ज्ञान का नाम सात्विक ज्ञान होता है, सात्विकम ज्ञान। बहुजन्मार्जित पुण्य पुंज परिपाक समुदित शुद्ध सत्व समुत्पन्नत्वात् सात्विकम विद्धि, अनेक जन्मों से अर्जित पुण्य पुंज के परिपाक के वजह से समुत्पन्न हो गया शुद्ध अंतःकरण में ऐसा जो विशिष्ट यह ज्ञान है वो सात्विक ज्ञान समझो। तदेह विधेय मुक्ति कारणमिति विजानी, उसी को विधेय मुक्ति कारण करके समझो इत्यर्थः। टिप्पण, सात्विक ज्ञानम प्रचक्षते है, सात्विक ज्ञान के बारे में कथन कर रहे हैं। एकैव वस्तु सर्वव्यापी इत्यर्थः, यथोक्तम, जैसे भी कहा भी क्या है, वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, गीता 7:19 में। अव्ययम तत्र च भागवते, भागवत विषय में कहा है येष नित्यो अव्ययः इति, ये जो नारायण है ये नित्य है, वह अव्यय करके कहा गया। अविभक्तम विभक्तेषु शब्दांतरेण उपनिषत्सु अपि उक्तम, अविभक्तम विभक्तेषु इस बात को दूसरे शब्दों से उपनिषदों में भी कहा गया। क्या कहा? अशरीरम शरीरेषु कहा, अविभक्तम विभक्तेषु, उसका उन्होंने क्या कहा? अशरीरम शरीरेषु, बात एक ही है, शब्द अलग है। कठोपनिषद में कहा एतद् ज्ञानम अद्वैतवादी नाम सात्विकम ज्ञानम, यह ज्ञान
अद्वैतवादियों के दृष्टिकोण से सात्विक ज्ञान है। सर्वमुमुक्षुभिर जिज्ञासुभिर उपादेयम संसार उच्छित्ति हेतुत्वात्। ऐसे है ज्ञान को सकल मुमुक्षों के द्वारा, सकल जिज्ञासुओं के द्वारा नित्य निरंतर मुक्ति पर्यंत अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र ज्ञान है जो आपके इस संसार बंधन का उच्छेदन का कारण है। संसार उच्छित्ति हेतुत्वात्। अगले श्लोक के लिए भाष्यकार अवतरणिका में कहते पृथक्त्वेन इति। अब राजस ज्ञान और तामस ज्ञान को बताएंगे, ताकि आपके अपने आप को कई बार हो जाते मैं ब्रह्मज्ञानी हो गया हूँ, ब्रह्मानुभूति हो गई, ऐसे अपने आप को कईयों को भ्रम हो जाता है। और कैसा पता चले मेरे को वह ज्ञान है भ्रम है या वास्तविक है, उसको परखने के लिए आपको अन्य ज्ञान का भी पहचान होना चाहिए, राजस और तामस। यदि उसके लक्षण मालूम है तो अपने आप में आप घटा के देख सकते हो, वो लक्षण अपने में घट रहा है तो समझ में आ जाता है, हो ये तो अब हमारे तो तामस है, तो भ्रम है तो राजस है, अभी हमें और इसको और साफ करना है, सात्विक ज्ञान को अपनाना है, तो व्यक्ति ने विवेक जग सकता है। इसलिए जान करके हमेशा केवल उपाधि का वर्णन नहीं किया जाता है, हे का भी वर्णन किया जाता है। सगल शास्त्रों का सामान्य नियम है हे उपाधि दोनों का वर्णन करना चाहिए, क्या ग्रहण करना है क्या त्यागना है। जैसे आपको ज्ञान नहीं है, अब चले गए और बाजार में आपने देखा ये अच्छा लग रहा, वो अच्छा लग रहा, वो ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, ले आए। अब ले आए घर में, और घर में लोग तो जानते हैं ये क्या क्या लाया, देखा उन्होंने, अरे तुम क्यों लाया, ये तो हम लोग खाते नहीं है, मुझे अच्छा दिख रहा था, सुंदर लग रहा था तो ले आया। अरे तुम्हें सुंदर दिखने से थोड़ी उठा के लाओगे, जो लिखा है उतना ही लाना चाहिए, अधिक तुम उठा कर लाए हो। अब क्या करें, वापस दुकानदार लेगा नहीं सब्जी वाला, अब तेरे तो गाय को दो। कई बार समस्या होती है, आजकल आधुनिक की लड़कियां बहू बन के आ जाती, घर में बड़ी समस्या हो जाती। एक बार एक घर में से सबसे बड़े की शादी हो गई, वो आ गई भाभी, और वो गई मार्केटिंग करने बाजार, और प्याज खरीद कर ले आई, और शुद्ध वैष्णव घर, वो कभी खाए ही नहीं, कभी घर में आया ही नहीं, और घर में आ गया, और वो सासू माँ ने गई रसोई में, अब उसको नजर पड़ गया, नहीं आप क्या करें, कुछ नहीं, सब सामान बाहर फेंको, बने बना भोजन भी बाहर डलवा दिया। वो प्यास तो गया ही, उसके साथ जितने सब्जी आए थे सब उसको स्पर्श हो चुका है, और सारा फेंको, बना भोजन भी फेंकवा दिया, और क्या गया पूरे घर धो, यहाँ से बाहर, यहाँ तो रास्ते से आई, वहाँ तो पूरा धोना पड़ेगा। बहू ने कहा कि वह जिंदगी दोबारा नहीं लाओ कभी, ये जो कहे उतरी लाओ, नहीं दोबारा मुसीबत, बना बना भोजन भी गया। अब क्या होगा, अब रात्रि का टाइम था, वो 8 बज चुका था। अब माता जी ने कहा अंत में ऐसा करो, खिचड़ी बना दो सबके लिए, एक कुकर में, बड़े कुकर में सब इकट्ठे पका दो। अब कहा दाल अलग सब्जी अलग, सब कौन बना, कहाँ से, ऐसा मामनिया वनिया करना, टाइम बहुत लग जाएगा, 9 बजे तक भोजन करना है सबने। वो कान पकड़ ले, भाई जिंदगी में कभी हमारे को अच्छा लगता है कर हम ना लाएं इसको, कोई भी जो अच्छा लगे नहीं लाना। फिर कुछ दिनों के बाद वो अपने पति के साथ गई, और वो लिस्ट लिया हुआ गए, तो देखा सब लिया, और कहीं पति को ये जो चीज़ ना सफ़ेद सफ़ेद अच्छा लग रहा है, ये क्या चीज़ है, उसको पता ही भी नहीं, वो मशरूम होता है, मशरूम। ये पकली मांस के बराबर, मत लो इसको हमारे नहीं खाते, मना कर दिया। फिर आकर के बताया बेटे ने माँ को, वो ऐसे है, इसको मत भेजना अकेले ही, कभी उठा कुछ और लिया है, गड़बड़ सड़बड़ करेगी, अच्छी करके दिख रहा है, सुंदर लग रहा है, प्यारा लग रहा है, उठा कर ले आएगी।
इसको पता ही नहीं कुछ भी, क्या रजोगुण है, क्या तमोगुण है, क्या सात्विक है, वैष्णव क्या खाते क्या नहीं खाते, कुछ ज्ञान नहीं। इसलिए विवेक होना जरूरी है। ये ज्ञान नहीं रहेगा तो कुछ उठा के लाएंगे, स्वादिष्ट बना खा लो, और रजोगुणी तमोगुणी दिमाग खराब रहेगा। इसलिए आहार शुद्ध हो, इसलिए का आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। सबसे पहला शुरुआत यहीं से, क्यों? वहीं से सारा खाद मिलता है पूरे शरीर को। जैसे खावेगा न वैसा बनेगा मन, इसलिए कहा। इसलिए कहते हैं आपको हे ही का भी ज्ञान कराना जरूरी है। अतः राजस और तमस ज्ञान कराने के लिए पृथक्त्व इत्यादि से आरंभ होता है। संक्रांति अवतरणी का ये न आत्मनाम अनेकत्वम पश्यति तद राजसमित्याह। जिस ज्ञान के द्वारा आपको अनेक आत्मा अनुभव में आवे, इनकी आत्मा अलग, उनकी आत्मा, मेरा अलग, तेरा अलग, मेरा तेरा लड़ाई में जो रहता है वो ज्ञान उसका राजस ज्ञान समझो। ये न अनेकत्वम आत्मनाम पश्यति तद राजसमित्याह, पर राजस ज्ञान है। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। उस ज्ञान को राजस करके जानो और अत्याज्य। जब जब बुद्धि में ऐसा ज्ञान उत्पन्न हुए भेद बुद्धि, तुरंत उसको काट देना। यज ज्ञानम पृथक्त्वेन, तू व्यावर्तन करने के लिए सात्विक ज्ञान व्यावर्तन कर दिया तू से। जो ज्ञान पृथक्त्वेन अनुभव करता है, भेदेन अनुभव करता है, प्रति शरीर अलग अलग करके ग्रहण करता है। किसको? नाना भावान। पूर्व में जैसे कि भाव में आत्मा, नाना आत्मवाद मान रहा, अनेक आत्मवाद मान रहा है। और वह भी आत्मा अनेक है नहीं, पृथक विधाम, अलग अलग प्रकार का मानता है। कहाँ मान रहा है ऐसे? सर्वेषु भूतेषु व्यक्ति, सगल भूतों में ऐसे जो जान रहा, अनुभव कर रहा है, तद ज्ञान, जिस ज्ञान से ऐसा अनुभव करता है उस ज्ञान को राजस करके जानो। शांकर भाष्य। पृथक्त्वेन तो भेदेन प्रतिशर्रम अन्यत्वेन। पृथक्त्वेन माने भेदेन। भेदेन कहा प्रत्येक शरीर में अलग अलग रूप में देखता है। ऐसा जो ज्ञान है, नाना भावान, भिन्न भिन्नान आत्मना, भिन्न भिन्न आत्मा मान रहे प्रत्येक में, और पृथक विधान, पृथक प्रकारान, अलग प्रकार की आत्मा, आत्मा भी अलग अलग प्रकार का। बताओ, जैसे आजकल भी यही चल रहा है, भेद बुद्धि वाले राशि तामसिक ज्ञान वाले ज़्यादा हैं। ये मुसलमान आत्मा अलग है, ईसाई आत्मा अलग है, हिंदू आत्मा अलग है। एक भूत उतारने वाले ने कहा, अरे इसके ऊपर जो है हिंदू आत्मा नहीं है, मुसलमानी आत्मा है। आत्मा भी हिंदू मुसलमान। और सुनने वाले को, अरे ये तो खतरनाक है, फिर तो हमारे घर भ्रष्ट कर देगा। हाँ, इसे जल्दी उतारना पड़ेगा, इतना खर्चा लगेगा, पैसा कमा। कि मुसलमानी आत्मा मुसलमान संस्कार से व्यवहार कराएगा ना उसको, और सारा गड़बड़ हो जाएगा घर के अंदर। ऐसे पृथकता बुद्धि में डाल देते हैं। नाना भाव पृथक जी को समझा रहे हैं कि पृथक विधान, पृथक प्रकारान, भिन्न लक्षणान इत्यर्थ। व्यक्ति मन विजानाति ऐसा यत ज्ञान, जिस ज्ञान को इस प्रकार जानता है। कहाँ जान रहे हैं इन पृथक्त्व को, नाना प्रकार को? सर्वेषु भूतेषु, सकल भूतों में, सकल शरीरों में अलग अलग करके, वो भी अलग अलग प्रकार के भी, एक अनेक मानना अलग चीज़ है, अलग अलग मानना भी अलग चीज़ है, और उनके पृथक स्वभाव भी मानना अलग चीज़ है। जैसे पृथक्त्वेन, पृथक विधाम और नाना भावान, ये कर दिया। प्रत्येक शरीर में आत्मा अलग अलग है, अनेक है मान लिए तो ठीक है। अनेक होता हो भी एक में भी अनेकत्व हो सकता है। जैसे एको
महान धान्य राशि ही प्रयोग कर दिया किसी ने। धान्य डाल दिया है, कितने धान है उसमें? एक राशि है वो, लेकिन धान एक नहीं, धान अनेक है। अनेक धान होते हुए राशि दृष्टिया वो एक है, और धान लेकिन प्रत्येक अलग अलग है। कई हजार धान है, अनेक हो तो भी एक जातित्व ना एकत्व में ग्रहण हुआ कि नहीं हुआ? वहां ये नहीं है। पृथक विधान, अलग अलग प्रकार के भी है वो। जैसे आजकल मिलते हैं मिक्स दाल बोलते हैं उसको, नहीं दुकान में वो होता क्या, वो दाल सफाई करते रहता है, जो दाल बच गया इधर उधर सब मिला दिया उन्होंने, इधर गिरा वो सब झाड़ू मार के इकट्ठा साफ कर दिया, उसके पैकेट बना दी, ये लो 1 किलो मिक्स दाल। वहां बिल्कुल पृथक में ना एक राशि भी है, और पूरा अंदर में विद्यमान जो अनेक अवयव है वो भी एक प्रकार के नहीं, अलग अलग प्रकार के। इसे उन्हें इतना विशेषण देना पड़ा, पृथक भी है और अनेक भी है और पृथक प्रकार का भी है। पृथक विधान पृथक्त्वेन नाना भावान सर्वेषु भूतेषु येन ज्ञानेन व्यक्ति, जिस ज्ञान के द्वारा जान रहा है तद ज्ञानमिति। सर्वेषु भूतेषु ज्ञान से कर्तृत्व संभवाद, इसे ज्ञान में कर्तृत्व संभव नहीं, इसे येन ज्ञानेन तद ज्ञानम, ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा। येन ज्ञानेन व्यक्ति इत्यर्थ, तद ज्ञानम विद्य राजसम रजो निर्वृत्तम इत्यर्थ। राजस रजोगुण निवृत्त। संक्रांति टीका पृथक्त्वेन इति तू शब्द पुरस्माद अस्य विलक्षण निबोधनार्थ। तू शब्द जो है पूर्व में कहा कि सात्विक से विलक्षणता का द्योतन करने के लिए, बोध कराने के लिए। नानाविध मलिन वासनया विशिष्ट पुरुष सर्वेषु भूतेषु देवर्षि मनुष्य आदि शरीरेषु पृथक्त्वेन परिश्रम भिन्नत्वेन स्वभावत एव नाना भावान अनेकान क्षेत्रज्ञान पृथक विधान सुख दुखादि भेदेन परस्पर विलक्षणान इति। नाना विधम, पृथक विधम माने नाना विधम। और क्या नाना विध है? नाना विध मलिन वासना है, शुद्ध वासना नहीं है, सात्विकी वासना नहीं है, मलिन वासना। या विशिष्ट पुरुष हो, नाना विषय को मलिन वासनाओं से विशिष्ट है। ऐसा जो पुरुष है सर्वेश भूतेषु, सकल भूतों में, देह ऋषि मनुष्य आदि शरीरों में पृथक्त्वेन प्रति शरीरम भिन्नत्वेन अनुभव करता है। और स्वभावदेव नाना भावान, स्वभाव से वह अलग अलग भाव, अलग अलग वस्तु है। अनेकान क्षेत्र ज्ञान, अनेक क्षेत्रज्ञ मानता है। और पृथक विधान, पृथक प्रकार के भी है वो। विधल भक्तल प्रत्यय क्या है? प्रकार अर्थ में होता है। पृथक विधान मैंने पृथक प्रकारान, प्रकार में भेद कैसे आया? सुख दुखादि भेदेन, सुख दुखादि भेद से परस्पर विलक्षण हो गए। ऐसे को अत्र ज्ञान से कर्णत्वमेव न तो कर्तृत्व संभवती। इन सभी स्थलों में ज्ञान में कर्णत्व मानना पड़ेगा, कर्तृत्व नहीं हो सकता। तथा यद मने येन ज्ञानेन वेत्ति, यद ज्ञानम येन ज्ञानेन वेत्ति, ऐसा अर्थ करना ही पड़ेगा। इति पश्यति, वेत्ति मने पश्यति, अनुभव करता है। कहा? घटमटादिषु स्थितानाम आकाशानाम अनेकत्व। जैसे कोई घटाकाश, पटाकाश, मठाकाश करके आकाश को भी अनेक मान लेता है। घट पट मठादि उपाधि भेद से भिन्नत्व को भी वास्तविक भेद मान बैठा। आकाशानाम अनेकत्वम तदीय वक्रत्वादि धर्मैर वक्रत्वादि मत्व, और तदीय वक्रत्वादि धर्मों के द्वारा वो आकाश में टेढ़ा मेढ़ा सब है मानता है वो। यथा पश्यति तथा देव मनुष्य आदि शरीरेषु, उसी प्रकार देव मनुष्य शरीरों में स्वतः एव जीवात्मानम अनेकत्वम, स्वतः ही ये जीवात्मा अनेकत्व प्राप्त है। जन्म मरणादि विकार विशिष्टत्व को प्राप्त हो गया है।
सुखादि भाक्तंच भवती, सुखादि कारण से परस्पर भेद को प्राप्त हुआ है ऐसे मानता है। ये न विजानाति, जिस ज्ञान से जानता है, तद ज्ञानम अयथाग्राहकत्वात्, अयथार्थ ग्रहण करा रहा है, इसलिए वो राजसमिति विधि, राजस करके जा रहा। यज्ञदानादि कर्म संभावित रजोदोष विशिष्ट अंतःकरण वृत्तित्वात्, यज्ञदान आदि कर्म से संभावित रजोदोष से विशिष्ट अंतःकरण वाला होने से ऐसे होकर प्राप्त करता राजसम बंधा यही वह कारण भवती। रेतर राजस ज्ञान आपको बंधन के लिए ही कारण होता है, न तो मुक्ति, मुक्ति के साधन नहीं होता। टिप्पण तु शब्द पूर्वोक्तम सात्विक ज्ञान व्यतिरेक प्रश्नार्थ, पूर्वोक्त सात्विक ज्ञान का व्यतिरिक्त प्रश्न करने के लिए। अथ द्वैतवादी नाम तार्किकाणां ज्ञानम राजसम प्रतिपादयति, से द्वैतवादी जो तार्किक है उनका जो भी ज्ञान है वह राजस ज्ञान होता है, इस बात को प्रतिपादन करता हुआ कहा गया है। संसार बंधन कारणत्वात् हेयत्वं दर्शयति। जितने भी देखो चारवाक है, सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिक और मीमांसा, आस्तिक के 5 दर्शन है। नास्तिक में बौद्ध और जैन, जैन का 2, दिगंबर श्वेतांबर, और बौद्ध के 4 है क्या नहीं? बौद्ध के 4 कौन कौन है? माध्यमिक शून्यवादी, योगाचार क्षण विज्ञानवादी, और ये दोनों ही लेकिन आत्मा को बिल्कुल खत्म मानते हैं, और सौत्रांतिक और वैभाषिक, और बाह्य वस्तु अस्तित्व मान रहे हैं, इन बाह्य वस्तु अनुमेय मानते हैं, और जब बाह्य वस्तु है और उसको प्रत्यक्ष भी मानते हैं। इस प्रकार 4 भेद में बौद्ध है। ये सब क्या है? तर्क प्रदान होने से अनेक विज्ञान स्वरूप आत्मा मानते हैं, एक आत्मा नहीं, अद्वितीय नहीं, सब द्वैत। इसलिए उन सबको इकट्ठा ले लिया। जब द्वैतवादी नाम तार्किकाणाम ज्ञानम राजसम प्रतिपादयते, राजस कर प्रतिपादन किया जा रहा है। संसार बंधन कारणत्वात् हेयत्वं दर्शयति, संसार के बंधन का कारण होने के नाते ये अवश्य सबके द्वारा त्याज्य है, यही है, ये अग्राही है। यत्र द्वैतम यो भवति तत्र भयम भवति, उपनिषद में कहा जहाँ द्वैत के समान भी हो जाए वहाँ भय होता है, और जब द्वैत ही है वहाँ तो भय ही भय होगा, और क्या होगा। उदरम मंत्रं कुरुते अथ तस्य भयम भवति, ये थोड़ा सा भी अंतर आपने कर दिया अवश्य आपके भीतर भय जग जाएगा। तैत्तिरीयोपनिषद। मृत्यु से मृत्यु आपनोति यह नान्यैव पश्यति, वह मृत्यु से भयंकर मृत्यु, ये शारीरिक मृत्यु कोई बड़ी मृत्यु नहीं है, उसे भयंकर मृत्यु क्या है? अविद्या। उस अविद्या में डूबा पड़ा रहेगा। कौन? यह नाना इव पश्यति, जैसे एक में अद्वितीय आत्मा में नाना के समान, भेद के समान भी देखने लग जाए उसका तो विनाश हो जाता है। अतो अन्याम देवता उपासते अन्य से अहमस्मि इति न सवेद। बजाने को 1:4-10 स्पष्ट कहता है जो मैं अलग हूँ और देवता अलग है जिनकी मैं उपासना करता हूँ, अन्योसो वो अलग, अन्यो अहम मैं अलग हूँ, ऐसे जो अनुभव करता है और भेदपूर्वक उपासना करता है, न सवेद कर दिया, वह बिल्कुल नहीं जानता है। यहाँ विसर्ग नहीं होनी चाहिए, न सवेद। इति च श्रुति भी प्रतिपादितम, श्रुतियों के द्वारा द्वैत की निंदा प्रतिपादन किया गया है एकत्व के स्तुति के लिए। संक्षेपेण रास ज्ञान लक्षणत्वेन दर्शितम भगवता, उन्हीं बातों को संक्षेप में भगवान के द्वारा राजस ज्ञान के लक्षण के रूप में प्रतिपादन कर दिया गया। तज्ज्ञानमित उत्तरार्धे पुनर्ज्ञान शब्द ग्रहणम ज्ञापयति, पहले यद ज्ञानम कह दिया तत् कह देते, तद ज्ञानम दोबारा कहने क्या जरूरत थी? यद ज्ञानम तद राजसम ये कह दो सीधे। दोबारा ज्ञान शब्द जो प्रकरण किया वो इस बात को ज्ञापन करता है। आत्मभेद ज्ञान ज्ञान अनात्म भेद ज्ञानंच उभयम परामर्शति, जो आत्मभेद ज्ञान और अनात्म भेद का भी ज्ञान, इन दोनों को ग्रहण करने के लिए यद ज्ञानम तद ज्ञान के 2 बार ज्ञान शब्द को श्लोक में कहा गया।
ज्ञानंच, नकार नहीं है यहाँ पर, आत्मवेद ज्ञान और अनात्मवेद ज्ञानंच उभयम परामर्शति थी। 22 श्लोक के लिए भाषा रत्नकार में यत्तु कहकर उन पूर्वोक्त दोनों के व्यावर्तन करता हुआ तामस ज्ञान का लक्षण बताने जा रहे हैं। संक्रांति कहते हैं तामस ज्ञान से लक्षणम माह यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्पार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम्। यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्पार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम्। जो ज्ञान कृष्णवत समस्त के समान भ्रांति से ग्रहण कर रहा, एकस्मिन कार्य एकस्मिन शरीर है या बाहर कार्य प्रतिमादियों में ही वो सक्तम आसक्त हो जाता है, वही उसको अच्छा लगता है, बाकी सब बेकार लगता है। कोई कोई है, अब हर प्रांत में अलग अलग प्रचार है, अब क्या करें। केरल जाओ अयप्पा अयप्पा कहेंगे, सब अयप्पा को ही पकड़ रखे हैं। महाराष्ट्र में जाओ सब पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग। हर क्षेत्र में अलग अलग है। और कर्नाटक है, दक्षिण कारण बढ़ जाओ उडुपी कृष्ण भगवान। उत्तर भारत जाओ वो लिंगायत संप्रदाय, शिवलिंग है, जंगम अपने यहाँ शिवलिंग टांग करके घूमते हैं, उसको निकाल के पूजा फिर उधर रख देंगे। हर क्षेत्र में अलग है या नहीं। तमिलनाडु में देखो अलग है, वहाँ भी उनके अलग संप्रदाय चलते हैं। आंध्रा में देखो अलग है, आंध्रवाद अधिकतर तिरुपति बालाजी बालाजी बोलते रहते हैं, और कुछ दिखता ही नहीं उनको। ऊपर उड़ीसा में आओ एक ही जगन्नाथपुरी भगवान है और कोई भगवान नहीं है। बंगाल जाओ तो काली मैया, बस काली, दक्षिणेश्वर काली। असम में जाइए कामाक्षा मिलेगी। हर क्षेत्र में एक विशिष्ट रूपेण ग्रहण कर लेता है, उसी में आसक्त है। बाकी के ना नाम सुनना चाहते, न पूजा, न कुछ नहीं, मतलब कि बाकी में उनके लिए ईश्वर है ही नहीं, इसी में है, दूसरे में है ही नहीं। वो जो छोटे मोटे देवते इसके अंडर में बोलते हैं, वो उसके नीचे काम करते हैं। वो सब हम मुखिया को पकड़ लिए हैं तो इनको क्या देखना है। एक में आसक्त हो जाते हो, वही करे कार्य, एक एक कार्य शब्द में कार्येषु नहीं बोला है, कार्य एक वचन है। एक कार्य में उनकी बुद्धि आसक्त हो जाती है, उसे कोई प्रमाण नहीं, अहेतुकम अहेतुकम, कोई ढंगा उसे हेतु भी नहीं उनके पास, कोई तर्क नहीं है, कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है, वह पकड़ के बैठे आसक्त हो गए। अतत्वार्थवद, अतएव अतत्वार्थ के समान है वो, अल्पंच क्षुद्र है। ऐसा जो ज्ञान है तत्तामस उदाहृतम, उसको तामस ज्ञान करके कहा जाता है।